हुकूमत पंजाब के पास बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, ख़ुद मुख्तार इदारे हैं और पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं जो अपनी अपनी डोमेन में काम करती हैं और ये ख़ास तवज्जो इनको देनी पड़ती है क्योंकि ये एक टिपिकल सरकारी डिपार्टमेंट की तरह काम नहीं करती। तो मैं आपको दोनों बातों के थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पंजाब हुकूमत इस वक्त 62 अथॉरिटीज़ और बोर्ड्स की परफॉर्मेंस रिव्यू कर रही है और ये जो 62 अथॉरिटीज़ हैं इनको 8 क्राइटेरिया के ऊपर जांचा जाता है। इसके अंदर उनका विजन और बैकग्राउंड है, ये देखा जाता है कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम कर रहे हैं, क्या इनकी मीटिंग्स रेगुलर होती हैं, इनके पास किस तरह की बजट की रिपोर्टिंग है, इनको क्या टारगेट दिए गए और इन टारगेट के ऊपर इन्होंने क्या प्रोग्रेस अचीव की और इनका बिज़नेस मॉडल क्या है और क्या ये सस्टेनेबल हैं कि नहीं। और इन 8 क्राइटेरियाज़ को देखते हुए इनको 5 तरह की रेटिंग्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर एक्सेप्शनल अथॉरिटीज़ हैं और सबसे नीचे अनसेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी है जिसके ऊपर इनको जज किया जाता है। और अब हमने जब पिछला राउंड किया इनकी वैल्यूएशन का तो वो इदारे जिनको में बेहतरी की गुंजाइश थी वहाँ पे कई तरह के मसाइल देखने में आए। कहीं जगह पे जो बोर्ड मेंबर्स थे उनका टेक्निकल नॉलेज उस तरह का नहीं था, कई जगह पोजीशनें खाली थी, कहीं जगह बजट के मसाइल थे, कई जगह ह्यूमन रिसोर्स के मसाइल थे। तो अब हम उन तमाम इदारों के उन मसाइल पे काम कर रहे हैं और इन 62 अथॉरिटीज़ में से 3 ऐसी अथॉरिटीज़ थीं जो एक्सेप्शनल थीं और 9 ऐसी अथॉरिटीज़ थीं जो अनसेटिस्फैक्ट्री थीं, यानी कि सबसे नीचे वाली कैटेगरीज़ में थीं। मैं आपको फ़र्दन इनकी तफसील दे देता हूँ। ये 5 एरियाज़ के अंदर थी। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया के अंदर हमने 9 अथॉरिटीज़ को रिव्यू किया और इसमें कोई भी एक्सेप्शनल नहीं थी, लेकिन बाकी कैटेगरीज़ में थी। लेकिन 3 ऐसी कैटेगरीज़ थी, 3 ऐसी अनसेटिस्फैक्ट्री अथॉरिटीज़ थी इसके अंदर। उसके अंदर पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी है और पंजाब खल पंचायत अथॉरिटी है। और इनकी सर्जनिश भी की गई है और उनको ये कहा गया है कि ये फौरी तौर पर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एक ऐसी अथॉरिटी है जो एक्सेप्शनल थी, वो लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी है, उनको तारीफ़ी ख़त भी जारी किया गया है। और 2 ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो अनसेटिस्फैक्ट्री थी, यानी कि वो मुतमईन उनकी कारकर्दगी नहीं थी, गैर मुतमईन कारकर्दगी थी। वो उनमें पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी है और पंजाब हलाल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनकी भी सर्जनिश की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2 ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो एक्सेप्शनल हैं और 2 ऐसी हैं जो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं। एक्सेप्शनल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पंजाब है IDAP और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो बहुत तेज़ी से अपने प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। और जो 2 अनसेटिस्फैक्ट्री थी उसमें बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है और DG खान डेवलपमेंट अथॉरिटी है और इनकी भी सर्जनिश की गई है। इसी तरह सोशल सर्विसेज के अंदर कोई भी एक्सेप्शनल कैटेगरी में अथॉरिटी नहीं आ सकी, लेकिन 2 ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं। उसमें पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड है और पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी है, इनकी भी सर्जनिश की गई है। इसी तरह जो 5वीं कैटेगरी सोशल वेलफेयर में है, इसके अंदर भी ना कोई एक्सेप्शनल थी ना कोई अनसेटिस्फैक्ट्री थी और इनकी जो 5 की 5 अथॉरिटीज़ थी ये सेटिस्फैक्ट्री, अबव एवरेज या नीड्स इम्प्रूवमेंट वाली कैटेगरी में है। इसी तरह का एक निज़ाम पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के लिए बनाया गया है और उसके अंदर भी 7 क्राइटेरिया रखे गए हैं और उसके अंदर ये देखा जा रहा है कि इनको जो मैंडेट दिया गया है क्या ये उसके मुताबिक परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इनका बिज़नेस प्लान मौजूद है और क्या ये उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या इनके पास कैपेसिटी है, क्या इनको बोर्ड की कमेटियाँ जो हदायत जारी करती हैं क्या ये उस पर अमल दरामद करती हैं और इनकी स्टैचूटरी कंप्लायंस क्या है, यानी वो कानून जो कहता है उसके मुताबिक जो आपका SECP के कवानीन हैं उनकी ये पाबंदी कर रही हैं कि नहीं। हमने इनको 4 कैटेगरीज़ में रेट किया है। सबसे ऊपर वाली कैटेगरी आउटस्टैंडिंग है और सबसे नीचे वर्स्ट कैटेगरी है।
और हमने 33 कंपनियों को रिव्यू किया है और इन 33 कंपनियों के अंदर से 4 आउटस्टैंडिंग हैं और 4 वर्स्ट हैं और इसमें लोकल गवर्नमेंट की 11 कंपनियाँ हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की 3 हैं, एनर्जी डिपार्टमेंट की 5 हैं, इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट की 4 कंपनियाँ हैं, लाइफ स्टॉक की 2 हैं, हायर एजुकेशन की 2 हैं और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, आपका टर्शरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, टूरिज़म, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन वेलफेयर, लेबर, इनकी एक एक कंपनी भी इसमें शामिल है। वो 4 कंपनियां जिनको आउटस्टैंडिंग कहा गया है उसमें कायद-ए-आज़म सोलर पावर कंपनी है, उसके अंदर पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके अंदर पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड है और पंजाब मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी है। ये चारों बेहतरीन तरीके से उस पर काम कर रही हैं और वो 4 कंपनियां जो वर्स्ट हैं उसके अंदर पंजाब लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, फैसलाबाद पार्किंग कंपनी है, लाहौर पार्किंग कंपनी है और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इनकी भी सरजनिश की गई है। इस सिस्टम को बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि अफसरों को ये बताया जाए कि ये पैमाना है आपकी कारकर्दगी को जांचने का, ताकि एक्सपेक्टेशन जो है बड़ी क्लियर हो, उनको पता हो कि उन्होंने किस रास्ते पे चलना है। जहाँ जहाँ पे जो कंपनी या अथॉरिटी लैग करती है उनको बताया जाता है कि ये आपकी कमियाँ हैं, उनको वक्त दिया जाता है और इन कंपनियों को आपने पूरा करना है। और हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किसी तौर पर रैंडम नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसके दिल में जो आता है वो ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया लेके चलता है। और ये जो हमारा सिस्टम है ये पंजाब में गवर्नेंस को बेहतर बनाने में बहुत ही मौसर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने अपने नीचे एक स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो तश्कील दिया हुआ है और वो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट इनकी पीरियोडिक रिपोर्ट्स जनरेट कर रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि जहाँ गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए हम बहुत सारे और काम कर रहे हैं, महकमा माल के साथ कर रहे हैं, पुलिस के साथ कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं और उसके ऊपर भी हम आपसे फ़र्दन बात करेंगे। वहाँ पर हम पूरी गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को भी जांचें और हर वक्त इस पल्स के ऊपर अपना हाथ रखें कि कहाँ पे परफॉर्मेंस नीचे जा रही है और हमने उसको कैसे ऊपर लेके जाना है। और गवर्नेंस को बेहतर बनाना हमारा मिशन है और इंशाअल्लाह इस मिशन को हम आगे लेके चलते जाएंगे। शुक्रिया। सवाल देखिए, नवाज़ शरीफ की वापसी पे आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। बीमारी का बहाना बना के एक शख्स गया और बीमारी ऐसी निकली कि ये बीमारी थी लोगों पे कीचड़ उछालने की। आपने देखा कि ये बात सामने आ गई कि राना शमीम का जो बयान हल्फी है वो मरीज़ जो है अपने सामने बैठ के उसका वो साइन करवा रहे हैं। तो ये कोई वर्ल्ड कप जीत के नहीं आ रहे कि उनको हार पहनाने हैं। कानून में लिखा हुआ है उनका रास्ता जेल है, कोर्ट लखपत जेल इंतज़ार कर रही है, कानून के मुताबिक वो अपनी सज़ा काटेंगे। बड़ी वाज़ेह बात है ये। तो शफाफ इंतखाबात हमज़ा साहब किसको कहते हैं? 2-2 हज़ार रुपये दे के वोट ख़रीदने को कहते हैं या बिरयानी की प्लेटें खिलाकर वोट ख़रीदने को शफाफ इलेक्शन कराते हैं? हमसे ज़्यादा शफाफ इलेक्शन का अलम बरदार कौन होगा? खैबर पख्तूनख्वा में अभी जो लोकल गवर्नमेंट का पहला फ़ेज़ हुआ है, किसी एक शख्स ने भी कोई एतराज़ नहीं उठाया। ये शफाफ इलेक्शन का क्राइटेरिया है। तो हमारी हुकूमत तो जब भी इलेक्शन कराती है शफाफ कराती है। हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म का जो एजेंडा है, जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा एजेंडा ही शफाफियत की तरफ लेके जाता है। हम ऐसा सिस्टम लेके आना चाहते हैं कि कल को आपको एक वोट के ऊपर भी शुबा ना हो, क्योंकि अगर इस मसले को हल ना हुआ तो ये जमातें तो धांधली का शोर मचाती रहेंगी। देखिए, पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारी पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। इंशाअल्लाह वो वक्त पे कराएंगे और हमारा जो बल्दियाती निज़ाम है वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन निज़ाम है, आज की तारीख़ का भी और माजी का भी। आप 2001 का सिस्टम जिसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई, आप उससे भी इसका मुकाबला करके देख लें और आपको अंदाज़ा होगा कि इतना पावरफुल सिस्टम, इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम आज तक पाकिस्तान में नहीं आया, जहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन भी होंगे,
जहाँ पर मुआशरे के हर तबके की नुमाइंदगी भी होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा निज़ाम चलने जा रहा है और तमाम की तमाम अथॉरिटीज़ जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के नीचे होंगी। 25 अजला के अंदर ऊपर की सतह पर ज़िला काउंसिल ऑल इन ऑल होगी, तमाम फ़ैसले करने की मजाज होगी। बहुत ही पावरफुल और ये ज़बरदस्त हम सिस्टम लेके आ रहे हैं। एक देखें, वज़ीर आला अपनी टीम से इस वक्त मुतमईन है। बाकी ये है कि परफॉर्मेंस एवेल्यूशन चलती रहती है। अगर कोई चेंज ऐसा आएगा तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही कि कोई तब्दीलियाँ बड़े पैमाने पर लाई जाएँ। बिल्कुल ठीक जा रहा है काम। जी अंसारी साहब। देखें, प्लानिंग ये हो रही है लंदन में और रायवेंड में। ये बेसिकली सिसिलियन माफिया का रायवेंड चैप्टर जो है वो इस पे काम कर रहा है और उनकी कोशिश भी ये है और इनका बयानिया जो है वो रोज़ पलटी खाता है। कभी ये कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, कभी ये कहते हैं कि जी शायद डील कहीं आ रही है और ऐसे करके देख रहे होते हैं कि हमें डील मिल जाए। ये बातें इनके लीडर ऐसे करते हैं आके जैसे कोई ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का थीसिस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ ऐसी हैं कि कहीं ये वीडियोज़ निकलती हैं कि जी 2000 रुपये से वोट ख़रीदा जा रहा है, कहीं जाली बयाने हल्फी साइन करा रहे हैं, कहीं इनके नौकरों के अकाउंटों से अरबों रुपया निकल रहा है। तो हकीकत ये है और बातें ऐसी करते हैं जैसे ये मतलब बड़ी को फ़िलोसॉफ़िकल बातें हैं, तो इनमें हकीकत कोई नहीं है। थोड़ा सा ऊंची आपकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। हम भी इस पर डिलिब्रेट कर रहे हैं। इस पर मज़ीद तेज़ी से काम करना चाहिए, क्योंकि जिस मुआशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, एक्सेस टू जस्टिस नहीं होती, वो सोसाइटीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और मैं समझता हूँ कि हमें भी इस पर मज़ीद तेज़ी से काम करना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी गौर हो रहा है, उसके अंदर का उसका भी एक बहुत ही अहम सतून है इस सिस्टम को इम्प्रूव करना। जनाब ठीक है जी, शुक्रिया जी।